नमस्कार और प्रणाम। सवेरे सवेरे के तमाम हमनी के भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में ढेर सारा हम स्वागत करे के चाहतानी। देश दुनिया और हमनी के समाज के विषय में हमनी के हर पहलू पर हमनी चर्चा परिचर्चा कर रहल बानी। समाज के कुरीति रीति रिवाज, हमनी के कुप्रथा सब भइल, चाहे हमनी के विकास निर्माण भ्रष्टाचार के बात भइल, चाहे राजनीतिक परिवर्तन खिंचातानी आदि इत्यादि विषय पर, तमाम विषय वस्तु पर हमनी कार्यक्रम में छलफल कर रहल बानी। और एगो दर्पण के तरह, समाज के एगो दर्पण के तरह हमनी रेडियो पत्रकारिता के मार्फत से समाज के चित्रण, हमनी के देश के चित्रण, राजनीतिक चित्रण हमनी अपने लोग के देखावे के प्रयास कर रहल बानी। आज भी हमनी के देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था, दिशा, विकास निर्माण लगायत के विषय पर चर्चा करे खातिर पर्सा जिला के संघीय सांसद प्रदीप यादव जी हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य समेत वहाँ रहल बानी। हमनी के संपर्क में, रेडियो के टेलीफोन संपर्क में अपन विचार के साझा करे के खातिर प्रतिनिधि के रूप में, अतिथि के रूप में हमनी के कार्यक्रम में वहाँ के आमंत्रण के लिए बानी। प्रदीप यादव जी के ई राजनीतिक परिवर्तन के बाद में उनकर व्यस्तता क्षेत्र में दौड़ाहा और काठमांडू दौड़ाहा, ये सब जितना भी विषय वस्तु सब वहाँ लोग कर रहल बानी, चला रहल बानी, यो विषय वस्तु पर हम आज उनकरा से छलफल करें। सबसे पहले प्रदीप यादव जी के कार्यक्रम में हम स्वागत करके चाहें। प्रदीप जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। प्रदीप जी, देश के राजनीति की पिछला अवस्था अगर देखल जाओ तो ओली के कदम के संग देश के तमाम पार्टी, बड़ा से छोटा, देश के तमाम पार्टी, तमाम शक्ति सब एगो एकरा के उ लोग कह रहल बा कि निर्वाचन के तैयारी है, लेकिन अपने लोग कह रहल बानी कि ई ना, निर्वाचन के तैयारी ना है, ई विरोध प्रदर्शन है कह के। एकरा के अपने कैसे व्याख्या कर रहल बानी? पिछलका समय में कुछ संकेत मिलल रहल बा अपने लोग के कि देश के राजनीतिक जौन अवस्था बा कौन दिशा ओरी जा रहल बा? देखिए, अभी के जो सिचुएशन बा, जब से देश में वास्तविक संसद विघटन भइल, सामान्य प्रधानमंत्री जी जो संसद विघटन कैलन, ओकरा बाद में देश के परिस्थिति एकदम बिगड़ल बा। देश के परिस्थिति एकदम ठीक नहीं है, एकदम नाजुक बा। काहे उस समय विघटन कैलन जौन समय में देश के आवश्यकता रहे कोरोना से लोग के मुक्ति दिलावे, जौन व्यवसायिक के लोग के घाटा लागल बा, किसान लोग के जौन दुख बा, तकलीफ बा, गरीब निमुखा लोग के खाए में तकलीफ बा। अभी जरूरी उ लोग के पेट भरे ला रहे, देश के संकट से बचावे ला रहे, लेकिन जन में जब से वास्तविक संसद जब विघटन भइल तब से जन देश नहीं और मुल्क संकट में फंसते गई। और आवे वाला दिन जन ठीक नहीं के लोग, अच्छा नहीं के लोग, काहे जन सामान्य प्रधानमंत्री जी के जन कदम बा, वो कदम ही प्रतिगमन बा। और अपने में अपने आप के जब सोचल जाऊँ तो वास्तव में ये चुनाव करले वास्तविक संसद भंग ना भइल है, ये कहीं ना कहीं सत्ता कब्जा करके और देश में वो अंकुश लगा के निरंकुश शासन करल है, ई संसद विघटन भइल है, हमनी के बुझाई बा। वो चीज दिखाई देता। जी जी, लेकिन नेताजी जी 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 में दू के अभी तत्काल में जो ऑलरेडी बिना गलती के अगी ना जी जी प्रदेश प्रमुख के हटा के एगो दूसरा के रखेला है, ये देरी का होता, देश तो तरफ जाता कि ना अगी ना। अपने आप से बराबर जब चुनावी सरकार हो तो ये नियुक्ति प्रक्रिया में क्या लगल बा, चुनाव की प्रक्रिया में लगे चाहिए, चुनाव में ध्यान देवे चाहिए अगी ना। जी जी, बराबर नियुक्ति प्रक्रिया में लगल बा। केला के संवैधानिक भंग कर दे, पूरा फूल कर दी, अब फूल तो करिए थे, तनी मनी सदस्य बाकी बा। जी प्रदीप जी, लेकिन सरकार के गतिविधि देख रहल बा कि एकदम चुनाव के तरफ उन्मुख हो रहल बा सरकार। निर्वाचन आयोग के गतिविधि अपने देखी, सब चीज उ लोग अपन काम आगे बढ़ाते जा रहल बा। और प्रधानमंत्री ओली जी भी एकदम ठोकुआ के साथ में कह रहल बानी कि सदन अब पुनर्स्थापना ना करे सकी, ना होके सकी, अब निर्वाचन और ही जाइल एकमात्र रास्ता बा। देखिए, अब उनकर तो ना कहियन तो केला का उनकर दिन थपात जाई, वो तो कह के कम से कम जनता के भ्रम में तो राखियन अभी ना। लेकिन चुनाव कहाँ लोग होता बताइए, अपने कोनो भी मीडिया से पूछल जाए, हमें प्रश्न कर दे उल्टे, जी जी, चुनाव बताइए केना लोग होता है। लेकिन अपने लोग देश दौड़ाहा में बानी, अपने के हर पार्टी वार्ड में अपने लोग पहुंच के कार्यक्रम कर रहल बानी। प्रदीप जी, वार्ड में अपने लोग पहुंच के, जी जी, याद करी, हमारे सारा फेसबुक के पेज निकाल के देखी, फेसबुक आईडी निकाल के देखी, अपने ही के न्यूज में देखी, अपने के रेडियो जी, हम अपने लगायत नेपाल के तमाम राजनीतिक शक्ति के कह रहल बानी। नेपाली कांग्रेस 753 निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच रहल बा। नेपाली कांग्रेस जिला जिला में बड़का बड़का हर पार्टी के आम सभा हो रहल बा, तो एकरा के चुनावीय सरगर्मी के रूप में जनता ले रहल बा। जनता के बुझावे जाए जाता, आम सभा ऐसे होता है कि जनता के बुझावे जाए जाता
कि ओली के कदम प्रतिगमन तरफ बा, ओली के कदम निरंकुश बा, ओली के कदम देश के संकट में डालल है बा, ओली के कदम से मुल्क जन दुर्घटना में जाता, मुल्क गृह युद्ध में हो सके हो, मुल्क में गृह युद्ध हो सकेला। जौन दंड इतना दिन से खत्म भइल माओवादी के दंड में देखले बानी जौन जी जी वो दंड फिर आ सकेला। वो सब जनता के जाके दिखाओ जरा कि एकरा के टूटेला जनशक्ति ही बा, बिना जनशक्ति के ही कदम ना टूटे सके जैसा लागत है। ये जनता में जाके जनता में कहे के पड़ता है कि आवेला दिन प्रतिगमन के विरुद्ध कठोर रूप से आंदोलन करे पड़ी, कड़ा रूप से करे पड़ी, तो तैयारी रहेगा जनता में से बताओ था, सब पार्टी हुए बताओ था। जी प्रदीप जी, जैसे कि अपने जनता के घर दैलो में अपने लोग जाता नहीं, जनता अपने के चुन के 5 बरस खातिर हाउस में बैठैले रहे सदन में, लेकिन 5 बरस अपने लोग के पूरा ना भइल, अपने लोग बाहर हो गई सांसद भवन से। का जनता लोग से का अपने लोग के संदेश मिल रहा बा, जनता लोग के आकांक्षा केने बा झुकाव रुझान? जनता भी जहाँ भी जनता दुखित बा है ना, कि बहुत गलत भइल बोले में कहे कि अपने के में मालूम बा कि अभी के मुल्क जरूरी का रहे, कोरोना के माने कहर से बचावे के जरूरी रहे। अभी के दिन में चुनाव के जरूरी ना रहेगा कि चुनाव के जब 5 साल जनता माइनट दे दिले बा तो 5 साल वेट करे चाहिए। ये बीच में जनता के जन दुख भइल बा, तकलीफ भइल बा, दर्द में बा, पीड़ा में बा, ओकरा के हमनी के लाख के सरकार राज्य लाख के एकरा के जनता के दुख से निकाले के चाहिए। लेकिन कोरोना के कहर के तो जनता के मुड़ी पर रह रहे, अब ओली के कहर भी जनता के मुड़ी पर आ गई। अब ओली के कोरोना के कहर से ऊपर का ओली के कहर बा, ऐसे केला के बचल जाई। ऐसे अब सारा लोग, सारा नागरिक और नागरिक जैसा समाज सेवी सब सड़क में बानू। लेकिन एगो नागरिक समाज बताई, एगो प्रभुत्व समूह बताई कि जन की इनका कदम के स्वागत कैले होके, दुनिया भी कोनो स्वागत कैले होके, कोनो भी देश दुनिया लोग इनका कदम के स्वागत कैले बा। लेकिन आम सभा देख रहा बानी अपने प्रदीप जी, ओली जी के आम सभा अपने देख रहा बानी। ओली पक्षीय नेता लोग के का बनाओ बा, कहा बा कि देश ही ओली में हो रहा बा, देश के ओली एगो हीरो के रूप में आगे आ रहा बा, कह के वो लोग व्याख्या कर रहा बा। एगो बात कहते नहीं अपने के कि जब अपने के कभी बोला राजा जब कू कैलन न, जी जी, लोकतंत्र के कू जब कैलन तो पंचे फैला करत रहन हर एक जगह, तो खूब लोग के मैंने पैसा वैसा बांट के लोग पहुंचावस है ना। जी जी, उनका आस पास लोग कहे हजुर लोग काम करे गरीब बक्से को कुरा एकदम जनता में जायजा छ, हेरी बक्सियो जनता में के लहर छ, वो लेखा पंचे भेला कर फिरता। ये भेला से मुलुक के मैंने परिवर्तन ना आई, मुलुक जन संकट में पड़ी। यही से उनका लोग जो आसे पासे बा उनका अपन दुकान चलावले तो कहबे करी नु केला काम हमर रोटी के नजदीक रही। लेकिन ओली जी इतना शक्तिशाली बनी प्रदीप जी की देश के तमाम शक्ति, राजनीतिक शक्ति, नेपाली कांग्रेस एगो बड़का विपक्षी दल रहे सदन में, अपने लोग जनता समाजवादी पार्टी एगो केंद्रीय पार्टी के रूप में अपने लोग उभर रहा बानी। लेकिन ये तमाम पार्टी सब मिल के भी ओली के कदम के अपने लोग अंकुश नहीं लगा सक रहा। धमाधम संवैधानिक नियुक्ति जौन भरना हो रहा बा, नियुक्ति सब जौन हो रहा बा, ओकरा के नेपाली कांग्रेस चाहे जनता समाजवादी पार्टी रोके नहीं के सक रहा। एकरा बाद में अपने देखी प्रदेश सरकार के भी अपने बात कहनी है, प्रदेश प्रमुख हाल ही में चेंज भइल बा, एकरा के भी अपने लोग के पार्टी जोरदार रूप में विरोध नहीं के कर सक रहा। एगो बात अपने बताओ तनी, नेपाली कांग्रेस तो दोनों हाथ में दही ले लेबा है ना। जी जी, है ना, सब छाली वाला मक्खन वाला दही ले लेबा है ना। वही से नेपाली कांग्रेस तो इधर चाहते नहीं गए बने मुल्क शांति होको। वो तो समझा था कि बाप रे बाप चुनाव हुई तो हम तो दूध लिया लेम सौ लिया लेम है ना। कठिन साहबा के कठिन लटकल बा गिरी तो खाए बाप गिरी कांग्रेस वो सोचे बा कांग्रेस अगर सही रही तो नियत सही रही तब ले ओली के सारा डिप्टी टाइट हो गए थे, सारा उनका बॉल के जन हवा वाला सब निकल गए थे कि ना। लेकिन कांग्रेस के जन गलत रोल बा वो रोल के चलते ओली जी के आयु तक थपाइल बा। लेकिन हमें लगा था कि कोर्ट के जन डिसीजन आ रहा बा, या बीफे के आवे, सुख के आवे, शनिचर के आवे, एतवार के आवे, बीफे से लेकर एतवार के बीच में तो अइबे करी है कि ना। संभावना बहुत ज्यादा बा। ये संभावना एकदम प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना करी कह के हमने के पूर्ण विश्वास बा, पूर्ण आशा बा, कि दुनिया के नजर सुप्रीम कोर्ट पर बा, दुनिया के वजन नेपाल के सर्वोच्च अदालत के ऊपर बा कि यहाँ के न्याय कैसन होता। दुनिया के सारा टेलीस्कोप सर्वोच्च अदालत के ऊपर लागल बा। यही से हमारा विश्वास बा
कि जौन संविधान तक काम भइल बा उ काम सुप्रीम कोर्ट करी, ना तो देश में कोनो कानून नाम के चीज ना रही, कुछ भी ना रही, सब भंग हो जाए, सब बराबर हो जाए। यही जो कांग्रेस के जो कदम बा, कांग्रेस तो एकदम गलत काम कर रहा बा। ओली के साथ साक्षी बा, दूध के रखवाल बिलाई ना हो रहा, जी जी दूध के रखवाल बिलाई के रखल गई बा। हमने जब सांसद बन के कहनी सर तभी से कांग्रेस का रोल गलत रहे, चाहे व्हाइट बेटी मुद्दा देखी, एनसेल के भ्रष्टाचार के मुद्दा देखी, है ना। कोनो भी बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार में बिना कांग्रेस में हल्का उमें से मक्खन खैले शांति नहीं रहल। खास करके देवबा के कदम, हाँ कांग्रेस में कुछ लोग ठीक बा, पौडेल लोग लगाए, पौडे जी लगाए, गगन थप्पा को टीम लगाए, लोग देखी एकदम प्रतिबंध के जोरदार विरोध कर रहा बा। लेकिन यही जान देवबा जी के सभा का हो गई बा नशा में चूड़ बाड़ू जी। ये कांग्रेस के रवैया के चलते इतना दिन ये चीज आ गई ना। तब कांग्रेस अगर ईमानदार हो जाए और सारा दल एक मुश्त हो जाए तो एक हफ्ता में रिजल्ट आ जाए, एक हफ्ता में रिजल्ट आ जाए। जी, जनता के भी कहना बा प्रदीप जी, जनता के भी कहना बा कि जब निरंकुशता के विरोध में ही सही में मायने में अगर विरोध प्रदर्शन बा चाहे ये कार्यक्रम बा, तो अपने ऐसे पहले भी देख ले बानी बड़का बड़का आंदोलन अपने लोग मोर्चाबंदी करके कैले बानी, मधेशवादी दल भी मोर्चाबंदी करके अपने लोग, अब तो सारा मधेश के दल एक लगे अपने लोग आ गए बानी। 62-63 के आंदोलन में भी नेपाली कांग्रेस लगाए देश के तमाम राजनीतिक शक्ति प्रजातांत्रिक शक्ति एगो मोर्चा में आके राजा के विरोध में अपने लोग रनी, लेकिन अभिन उ परिस्थिति बने नहीं खे सक रहल प्रदीप जी। ते में दोषी के बा? देखिए एगो नेपाली कांग्रेस सबसे बड़का दोषी बा, बुझिए ना। नेपाली कांग्रेस के सबसे ज्यादा दोषी बा। नेपाली कांग्रेस अगर एकदम सही रही और मिल के आंदोलन करे रही, मिल के बिगुल फुकले रही तो एक हफ्ता में रिजल्ट आ जाए, 8 दिन से 9 दिन लगे। अपने मालूम है कि सारा दल एक हो गई है ना। जी जी। तो 15 दिन में राजा के ठेकुआते मैंने गुड़ी टेका दिलक है ना, और राजा के प्रतिक्रमण सत्याग पड़ल, संसद पुण्य सत्याग करे के पड़ल, और देश में लोकतंत्र आयल, गणतंत्र आयल, जनचिया जमनी के बानी सन है ना। लेकिन जब नेपाली कांग्रेस जब जाके मैंने प्रमुख विपक्षी जाके मिल गई बा है ना, गठबंधन कर बा है ना, तब हमें अब जो मुल्क शांति हुई, ये मुल्क तो लगा था कि क्रांति के तहत जा रहा बा, और कि ये सारा दोषी ओली से बड़का दोषी शेर बा देवबा बनाने जी प्रदीप जी करना बा। लेकिन गलत के सही करावेला, गलत के साथ देवेला, इन्हें निर्णय करता नहीं कि प्रतिक्रमण सत्याग पड़ी आजा के भीतर मिले रहता नहीं, भाषा बोलता नहीं कि चुनाव को तैयारी गर्नु। कहीं ना कहीं जनता मूर्ख नहीं गई, जनता पुग रहल बा कि देवबा के जन चाल बा ढाल बा, जन उनका नैतिक प्रश्न उठ रहा बा उनका ऊपर, उ सब जनता बुझ रहा बा, जनता एक जवाब दी देवबा के। और सबसे ज्यादा नुकसान नेपाली कांग्रेस को हुई, क्या कि सबसे ज्यादा गलत धंधा नेपाली कांग्रेस का भी बा। लेकिन नेपाली कांग्रेस के नेता लोग के बुझाव बा प्रदीप जी कि देश अब कांग्रेस में आगे दिन में बने जा रहल बा, कांग्रेस देश के सबसे बड़का पार्टी हुई, यदि सदन पुनर्स्थापना भी हुई तो या निर्वाचन भी हुई तो दोनों हिसाब से कांग्रेस के अवस्था मजबूत रही और अगला सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में हुई। ये बात अपने सुननी है कांग्रेस के नेता लोग कह रहा बा। ये बात अपने के यो बता देते हैं, 74 का चुनाव भई जी जी है ना, तो एगो तनी यही में संदर्भ में बात याद आवे, तो ओदा में मधेशवादी दल और कांग्रेस के मोर्चा बनावे के बात भई, ठीक बा जी जी। तो राजा ऐसा सरकार देवबा के आगे पीछे 2-3 आदमी बालो, हम नाम ना बताएं, समझ जाए लोग समझे वाला है ना। जाके कहले बाप रे हुजूर हमें तो 2-3 आइरहेछ, किन कसैले गठबन्धन गर्ने है ना। अनि ऐसा पटकनी खैलक लो कि जे कही आगे पीछे कहे कि हुजूर 2-3 आइरहेछ, सब हार गई, कहे वाला उनका हार गई है ना। जे कहलक देवबा के कि 2-3 आइरहेछ वो अपने चुनाव हार गई, तो फिर अब किरवा जितना बाकी बा वो सब हो रहा है। अपने की विश्लेषण में अवस्था उससे फर्क ना रही अगला चुनाव में भी कांग्रेस का बहुत दुर्दशा होकर जाता है, देखा चलिए अपने जी। अब इन ओली के जो कदम जी 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 ओली के प्रतिक्रमण में कांग्रेस उतने माने दोषी बा जितना ओली दोषी बा जी। अब जैसे कि ओली के कदम के एगो दोसर तरीका से भी व्याख्या कर रहा बा विज्ञ लोग, धर्म निरपेक्षता हटावे के खातिर और एमसीसी के भी जोड़ के एकरा के देख रहा बा लोग, विशेषज्ञ लोग, कि दोनों चीज के कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता के धराप में करे के खातिर और एमसीसी के कड़ा रूप में पारित करावे के खातिर हिसाब से भी ई जौन देश में ई कदम ई सब गतिविधि राजनीतिक गतिविधि हो रहा बा एकरा के जोड़ रहा बा। अपने लोग कैसे ले बानी एकरा के? अब देखिए एमसीसी के विषय में हमरा तो कहे के ना पड़ी है ना जी जी। अब एमसीसी के विषय में करीब अब नेपाली जनता और स्वस्थ जानता
कि एमसीसी के विषय में सबसे ज्यादा देवपा जी के बेचैनी रहे। देवपा जी के बहुत ज्यादा में नींद ना लागे कि जल्दी पारित होको अगी ना। ओकरा बाद में अपने के ओली जी के रहे कि पारित होको ये चीज बेहतर हो भी ये विषय में हम ऐसे ज्यादा हमने के बोले के चाहत का है कि एमसीसी के विषय में अभी पार्टी के भीतर हमने के छलफल हो हमने के का डिसीजन करे के बाद उसमें प्रस्तावे ना आई रहे। ये विषय में हम इतने जानकारी देना चाहता नहीं कि देवपा जी के ज्यादा बेचैनी रहे, ओली जी के ज्यादा बेचैनी रहे अगी ना। और वो चीज के अभी हम विश्लेषण अभी एमे हम नहीं कहे के चाहत। बाकी रहल बात कि कहीं ना कहीं ओली जी के जन प्रतिगमन के चाल बा एमे देवपा जी अपने देखल संवैधानिक नियुक्ति में 18-19 को करा लेला। तो जब विपक्ष बानी तो संवैधानिक में 18-19 नियुक्ति केला हो गई भाई अपने कांग्रेस के भीतरी सब सेटिंग में भाग भांडा में होता, आपने ये कह के चाहता नहीं एकदम कांग्रेस और ओली समूह सेटिंग में बा, पूर्ण रूप से सेटिंग बा। पॉइंट भी गड़बड़ी नहीं किया अगर ठोकुआ कहे जी। तो प्रदीप जी अपने के हिस्सेदारी के लग रही उतने ना सुनी ना जितना भी प्रदेश में अभी लफड़ा लागल बा जी जी 6 गो प्रदेश में लफड़ा लागल बा 2 नंबर बाइक 2 नंबर हमनी के बहुमत में तो लफड़ा के बातें नहीं है अगी ना। 6 प्रदेश में अभी ओली के साथ देता कांग्रेस ना। तो ओली के जितना भी मुख्यमंत्री बा 6 में जिसमें 3 गो में ओली जी का मुख्यमंत्री हुई, 3 गो में ये लोग हुई तब ले हट गए रहे अगी ना। वो ओली के मुख्यमंत्री हट गए, लेकिन कांग्रेस तो साथ दिला के चलते नहीं क्या हट अन्ना हटी जैसे लगा था। क्या कि कांग्रेस पूरा सेटिंग में बा और जनता बुझ बा एक पर्दाफाश कर जाए, एक प्रमाण सहित जनता में पर्दाफाश कर जाए, ये सब बात नहीं जी। अब जैसे कि प्रदीप जी अपने के यहाँ मतलब दक्षिणपंथी और उत्तरपंथी हमनी के देश के पड़ोसी जौन मुल्क बा एकरा के स्पष्ट में भारत चीन लगायत के देश के हमनी के नजदीक के पड़ोसी लोग बा, उ लोग के भी इंटरेस्ट के लोग देख रहल बा विषय में। हाल ही में अपने के पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई दिल्ली भ्रमण में बानी उपचार के सिलसिला में। हालांकि विज्ञप्ति आयल बा अपने लोग के पार्टी के तरफ से जानकारी आयल बा, लेकिन एकरा के दूसरो हिसाब से राजनीतिक भ्रमण के रूप में भी देखल जा रहा बा। बात का राजनीतिक भ्रमण ना है डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी के पूर्ण रूप से उनकर उपचार के क्रम में उगिल बना सब। अभी तक कहा हो गई बा कि केहू दिल्ली चल जाई जी जी तो लोग समझे कि गई बा राजनीति के बात करे, राजनीतिक बात कुछ ना हो जी जी। और भारत के नेपाल के आंतरिक मामला में हमें नहीं लगा कि कोनो इंटरेस्ट बा कोनो मतलब बा अभी आंतरिक मामला में न काल हस्तक्षेप करे बा न बिहान करी अभी ना। यही से बाबूराम जी के भट्टराई के जन भ्रमण बा पूर्ण रूप से उपचार के भ्रमण अपन उपचार करे गई बा और उपचार करके नेपाली एम्बेसी में बैठल बा। और भारत के राजनीतिक भ्रमण में गए तो नेपाल एम्बेसी में क्या बैठते नेपाल एम्बेसी के एम्बेसडर तो ओलिए जी का आदमी बा वो तो बता दी तू ये भाई कहाँ भेंट करता रहा। तो यही से बाबूराम भट्टराई नेपाल एम्बेसी में बैठा बना 12 खम्बा में दिल्ली में आगे ना जी जी। और वो पूर्ण रूप से उपचार करे गई बानी एमे राजनीतिक बात कइला। अभिन के नेपाल के राजनीतिक अवस्था से एकर कोनो कनेक्शन नहीं है, कोनो कनेक्शन नहीं। हम पहले बता देंगे ना उनका कनेक्शन रही तो जाकर होटल में बैठतन, कहीं अलग जगह बैठतन। नेपाल एम्बेसी में क्या बैठा बना क्या कि नेपाल देखो कि हम उपचार करे बनी, हम राजनीतिक भ्रमण में नहीं किया है, क्लियर रूप से बात जी। अंत में प्रदीप जी अपने के तमाम हमनी के पारसा क्षेत्र नंबर 1 के विशेष रूप में हम जोड़ देवे के चाहे और परसा जिला के अपने एगो जिला में गण्यमान्य नेता के रूप में अपने यहाँ स्थापित बानी। जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से परसा जिलावासी के खास रूप में अपने क्या संदेश देवे के चाहे आज के कार्यक्रम से? देखिए आज के कार्यक्रम से ये कह गया अभी के समय हमने के सतर्क और चनाको रहल जरूरी बा। जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग के हम अनुरोध करें, कार्यकर्ता लोग अनुरोध करें और हम परसावासी के भी अनुरोध करें। रेडियो जितना लोग साथी लोग सुन रहा बा, अग्रज लोग सुन रहा बा, विभाग लोग सुन रहा बा, यूथ लोग सुन रहा बा, उस सब लोग का आग्रह करें अभी के समय एकदम चनाको रहल जरूरी बा। ये हफ्ता बहुत टफ हफ्ता बा, ये हफ्ता बहुत टफ रही। देश खतरा, मुल्क खतरा कि मुल्क शांति में जाई कि मुल्क क्रांति में जाई अगी ना। यही से अभी एकदम चनाको होकर रहल जरूरी बा और देश के सारा नजर हमने के सर्वोच्च में रखल जरूरी बा जी। जी जी प्रदीप जी अपने हमनी के इतना व्यस्तता के बावजूद भी अपने शायद हमारा जानकारी अनुसार बिरगज में नहीं अपने काठमांडू में बानी, फिर भी व्यस्तता के बावजूद में भी अपने हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है और इस समसामयिक विषय में संक्षिप्त हमनी के प्रक्रिया देनी है, अपन विचार के साझा कर देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सानवी टीम से। अपने भी धन्यवाद।
जी। और हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के हमनी के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल हमनी के तमाम श्रोता लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य निवर्तमान सांसद प्रदीप यादव जी हमनी के साथ में रहनी है। जनता समाजवादी पार्टी के पर्सा जिला के एगो बहुत ही चर्चित नेता के रूप में भी वहाँ के मानल जानी। आज अपन विचार के हमनी के रेडियो सानवी में अपन साझा करत रहनी है। जनता जनार्दन होला, जनता सब चीज बुझ रहल बा और दूध के दूध पानी के पानी जनता बिहान करबे करी। हमरा ई पूर्ण रूप में हमनी के ई विश्वास बा। और हमनी के रेडियो के ई कार्यक्रम आमने सामने के कार्यक्रम से हमनी निरंतर रूप में जनता के जागरूक, जनता के अवेयरनेस करावे के खातिर, जनता लोग के चेतनशील बनावे के दिशा में आगे हमनी काम करते जाएम। जनता लोग से हमनी के श्रोता लोग से निवेदन बा, निहोरा बा कि कार्यक्रम अपने हर दिन ई कार्यक्रम आवेला सवेरे 7:30 बजे से 8 बजे तक के कार्यक्रम आमने सामने अपने लोग जरूर सुनेम। और कार्यक्रम सुन के हमनी के वक्ता लोग के विचार के आधार पर अपन धारणा अपने लोग बनाएम, अपने लोग सही धारणा बनाएम, हमनी के ई आशा बाके। आज के कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राविधिक सहयोग के खातिर प्राविधिक मित्र सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देहम। और समय उपलब्ध करा देवे खातिर प्रदीप यादव जी के भी हम अंत में फिर से एक बार धन्यवाद देत आज के कार्यक्रम से हम विदा चाहेम। ई कार्यक्रम संजिया 7 बजे बाद भी पुनः प्रसारण होकला। अपने के अगर समय ना भी आई तो सांझ के भी अपने ई 7 बजे बाद कार्यक्रम सुन सकतनी कहत हम मनोज पटेल विदा चाहेम। हमरा के आज्ञा दी। नमस्कार, प्रणाम।